तो इस वक्त की बड़ी खबर कैथल से है, जहां अनाज मंडी के सचिव सतवीर रवि सस्पेंड हुए। अनाज मंडी के गेट पास में हेराफेरी का आरोप है। बैक गेट से ट्रालियों की एंट्री कराने का आरोप है। डीएमईओ अभिनव वालिया की जांच रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। मंडी के निरीक्षण के दौरान पाई गई थी काफी कमियां। तो डीएमईओ अभिनव वालिया की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। मंडी के निरीक्षण के दौरान पाई गई थी काफी खामियां। तो कैथल से अनाज मंडी के सचिव सतवीर रवि सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ी कार्रवाई हुई। अनाज मंडी के गेट में हेराफेरी का आरोप लगा और गेट से बैक गेट से ट्रालियों की एंट्री कराने का आरोप भी उन पर लगा। तो बैक गेट से एंट्री कराने का आरोप लगा था सतवीर रविश पर और उनको सस्पेंड किया गया। बड़ी कार्रवाई सतवीर रविश पर हुई है और अनाज मंडी के गेट पास में हेराफेरी का आरोप भी सतवीर पर लग रहा था। तो अनाज मंडी से गेहूं उठान नहीं होने के कारण मंडियों में व्यवस्था बिगड़ पड़ी है। फसल खरीदने वाली एजेंसी लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन जिस तरह से अनाज मंडी से गेहूं उठान नहीं होने के कारण मंडियों में व्यवस्था बिगड़ पड़ी है। फसल खरीदने वाली एजेंसी लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन उठान ना होने के बराबर है। इससे आढ़तियों के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मंडी के गेट से आड़त तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। गेहूं का उठान ना होने से मंडी में जाम की स्थिति बनी रहती है। किसानों के ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों को आढ़तियों तक ले जाने में घंटों का समय लग जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैथल से मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरह से यह बड़ी कार्रवाई हुई है, सतवीर रविश को लेकर उनको सस्पेंड कर दिया गया है और तमाम आरोप उन पर लगे हैं, किस तरह की जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कैथल की जो अनाज मंडी में एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें जो गेट पासों की जो हेरा फेरी की गई थी, उसको लेकर जो मार्केट कमेटी सचिव है अनाज मंडी का सतवीर राविश, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। ऊपर से सस्पेंड के ऑर्डर भी भेज दिए गए हैं। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि गेट पासों काटने की बजाय जो बैक डोर था मंडी के साइड में, जो एक अलग से दरवाजा, वहाँ से ट्रालियों की एंट्री करवाने के लिए के आरोप लगे हुए थे। बड़ी कार्रवाई ये कैथल प्रशासन द्वारा की गई है। जो डीएमईओ अभिनव वालिया की जांच रिपोर्ट निरीक्षण किया गया था डीएमईओ द्वारा, वहाँ निरीक्षण के दौरान काफ़ी कमियां उन अधिकारियों को मिली थी। तो उसमें जांच टीम बनाई गई। जांच टीम के दौरान जो बड़ी खामियां वहाँ पर अनाज मंडी में मिली, तो उसको लेकर किसानों से भी बातचीत की गई थी। मंडी के जो आढ़ती उनसे भी बातचीत की गई थी, लेकिन जो खामियां थी हद से ज़्यादा वो मिली थी। लेकिन उसको लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जो सचिव है सतवीर राविश, उनको तुरंत सस्पेंड होने के करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। एक बड़ा मामला सामने आया, क्योंकि गेट पासों का हेरा फेरी का मामला ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसकी अब तक बड़े अधिकारियों को अब तक भनक नहीं लगी थी, लेकिन किसानों द्वारा और आढ़तियों द्वारा जब इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों को की गई, तो डीएमईओ द्वारा एक निरीक्षण किया गया। मंडियों में किसानों से मिले और आढ़तियों से मिले, एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई। उसमें पता लगा कि कितना गोलमाल जो हो रहा है, मंडी के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, तो जहां गड़बड़ियां, कमियां, खामियां लगातार पाई जा रही थी, उसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त महेंद्र भी करनाल से जुड़ गए और महेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि कमियां, खामियां लगातार नजर आ रही हैं अनाज मंडियों में। और अनाज को लेकर भी अगर हम बात करें तो लगातार जो लिफ्टिंग है उसकी परेशानी तो बनी हुई है। साथ ही अब सतवीर रविश पर कार्रवाई हुई है और ये कहा गया है साफ तौर पर कि उनके दौरान गेट पास को लेकर जो कमियां, खामियां पाई जा रही थी, उसके तमाम आरोप भी उन पर लगे हैं। क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए हैदर, जिस तरह से जो दावे खरीद एजेंसियों की तरफ से किए थे, अधिकारियों की तरफ से किए गए थे, उनमें अब ढाक के तीन पात वाली स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि बार बार जो अधिकारी जो आश्वासन देकर जाते हैं धरातल पर वो सही साबित नहीं होते। ऐसे में कल भी जो है मंडी एसोसिएशन की एसडीएम घरौंडा और जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी उनके साथ बैठक हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि जल्द ही जो लिफ्टिंग है वो सुचारू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जैन है, उनसे जानेंगे कि क्या रहा था बैठक में और अभी उसमें क्या समाधान निकल पाया है। जी जैन साहब, तो कल बैठक हुई थी लिफ्टिंग को लेकर, उसमें कैसे क्या बातचीत रखी थी और क्या समाधान निकला? कल बैठक हुई थी, उसमें एसडीएम साहब ने और डीएफएससी साहब ने ये वादा किया था, भाई आपको डेली 50 ट्रक एजेंसी प्रोवाइड कराएगी, ठेकेदार प्रोवाइड कराएंगे, परंतु कल सारा दिन में 20 ट्रक ठेकेदारों ने एजेंसी ने प्रोवाइड करवाए। हमने एसडीएम साहब और खाद्य आपूर्ति अध्यक्ष को भी बता दिया, भाई 20 ट्रक आए हैं, सरकार के पास कोई साधन का जुगाड़ नहीं है, मंडी परेशान है। इस हालात में अब बहुत प्रशासन की सुन ली, बहुत सरकार की सुन ली, अगर जो जल्द ही कोई इंतजाम नहीं करेगी सरकार तो मंडी पूर्णतः हड़ताल पे जाएगी। सरकार अपने आप उठाओ, कैसे भी उठाना है, ना तो यहाँ पर लेबर रहेगी, ना मंडी वाले अपने आप गिनती करा देंगे ठाले हुए। तो विनोद जी, जिस तरह से मौसम की आज दिक्कत बताई जा रही है कि मौसम खराब हो सकता है, काफी मात्रा में अनाज पड़ा है, तो क्या स्थिति रहेगी ऐसे मौसम खराब? मौसम अगर जो खराब हो गया, बारिश आ गई तो खुले में सारा माल पड़ा है और सारे माल का सत्यानाश हो जाएगा। इसकी जिम्मेवार सरकार रहेगी, एजेंसियां। तो बिल्कुल हैदर, देखिए जिस तरह से मंडी एसोसिएशन ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है दोबारा से कि वो हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि जो दावे और जो वादे अधिकारी कर रहे हैं वो खरे नहीं उतरते। ऐसे में मंडी की व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि करीब 4.25 लाख गेहूं के कट्टे खुले आसमान के नीचे पड़े हुए। ऐसे में मौसम खराब होता है तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रहेगी। जी हैदर, बिल्कुल, तो लगातार जो परेशानियां हैं वो बरकरार है और इसी वजह से वो लगातार हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, काम करने की बात की जा रही है। महेंद्र हमारे साथ लगातार मनोज बने हुए हैं। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और मनोज, जिस तरह से लगातार ये बड़ी कार्रवाई हुई है, इसको देखते हुए किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों की और आड़तियों की आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो बात करें, जो एक बड़ी एक्शन लिया गया है बड़ी डीएमओ अधिकारियों द्वारा एक जांच टीम बनाकर, उसको लेकर जो किसान है जो बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, किसान भी उनमें मौजूद थे, साथ में आड़ती भी उनमें मौजूद थे, काफ़ी परेशानी उनको आ रही थी, बार बार वो शिकायतें कर चुके थे, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। तब जब हद से ज़्यादा बात बिगड़ गई, तब जाके अधिकारियों ने ये एक्शन लिया है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, कैथल मंडी के अंदर अब भी उठान ऐसे की ऐसे रखा हुआ है, उठान अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि मौसम का मिजाज, अगर मैं बात करूं कैथल का मौसम का मिजाज तो बिल्कुल बदल चुका है। कुछ ही देर में बारिश होने वाली है, लेकिन जो मंडी में बैग रखे हुए हैं, किसानों का पीला सोना रखा हुआ है, वो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। अभी तक तरपाल की कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई है। और उसके साथ साथ आड़तियों का भी एक जो रोष है वो भी सामने आ रहा है, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं उठान न होने के कारण आड़तियों को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है और किसानों को भी आ रही है। और अगर आड़ती अपनी दुकान के सामने से बैग उठाता है तो 4 रुपये पर बैग जो ट्रंक चालक है वो रिश्वत लेते हैं। लेकिन आड़तियों से कल बातचीत भी की गई थी। आड़तियों का स्पष्ट कहना था कि जिस टाइम आड़ती एसोसिएशन का चुनाव था, उस समय एक प्रमुख मुद्दा यही रखा गया था कि जो आड़तियों के साथ जो अवैध वसूली गेहूं के सीजन में होती है उठान को लेकर, वो नहीं की जाएगी। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले जो वादा किया गया था एसोसिएशन द्वारा, वो वादा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आड़तियों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो आड़तियों में रोष है और इसी वजह से लगातार वो विवश हैं हड़ताल करने के लिए और इस तरह की बात लगातार वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे साथ महेंद्र भी जुड़े। महेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन हर साल की अपेक्षा इस साल किसान मंडी कम पहुंच रहे हैं। आवक कम होने से मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा है। किसान अपनी फसल ज्यादा रेट में प्राइवेट एजेंसियों को बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। है तैयार, लेकिन आवक है कम। किसानों को भा रही हैं प्राइवेट एजेंसियां।
मंडियों में पसरा है सन्नाटा। कुछ ही दिनों में गेहूं का सीजन हो जाएगा खत्म। मंडियां तैयार हैं, मंडियों में पूरी व्यवस्था भी है, लेकिन किसान कम पहुंच रहे हैं। अनाज मंडियों में गेहूं की आवक का गणित पूरी तरह से बिगड़ गया है। इस बार कम आवक के चलते मंडियां सूनी नजर आ रही हैं। किसानों को सरकारी खरीद नहीं भा रही। सरकार की तरफ से जो भी रेट निर्धारित किए गए हैं, उससे कहीं अधिक दामों में किसान मंडी से बाहर अपने गेहूं की फसल को बेच रहे हैं। तस्वीरों में दिख रही ये जगह महेंद्रगढ़ की मंडी है, जहां पर इस बार सरसों की फसल नहीं पहुंची, क्योंकि सरसों को अधिक रेटों पर व्यापारी किसानों से सीधे खरीद रही, इसलिए किसान मंडी की तरफ रुख नहीं कर पा रही। गेहूं की फसल भी किसानों ने निकाल ली है, लेकिन फसल को लेकर मंडियों में नहीं पहुंच रहे। इससे आढ़तियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। वहीं आढ़तियों का क्या कहना है, ये भी आप सुनते चलिए। ऐसा जी, सरकार का रेट 2015 रुपये है और किसान अपना गेहूँ 2300 रुपये में बेच रहे हैं। 2300-2400 रुपये में भाव में अपने इतना गेहूँ इतना हुआ नहीं किसान के पास, जो हुआ वो 2300-2350 से कम बेच नहीं रहा है। तो इसलिए अनाज मंडी में एक दाना भी गेहूँ का अभी तक तो आया नहीं है और न आने की उम्मीद है। इस भाव में तो अगर सरकार बोनस देती है तो ही गेहूँ आ सकता है, अगर बोनस नहीं दिया तो गेहूँ यहाँ बिल्कुल भी नहीं आए। अब ये तस्वीर भिवानी मंडी की है, यहाँ भी यही हाल है। गेहूं खरीद के 15 दिन बीतने के बाद भी मंडी में अभी तक पिछले साल की खरीद के आंकड़े के आधे तक भी अनाज नहीं पहुंचा है। बीते साल 15 अप्रैल तक सरकारी खरीद एजेंसियों ने भिवानी की मंडियों से 4,06,247 कुंटल गेहूं की खरीद की थी, जबकि इस बार अभी तक 2,47,000 कुंटल गेहूं अनाज मंडियों में पहुंचा है। और ये स्थिति तब बनी है जब गेहूं का सीजन कुछ ही दिन चलने की उम्मीद है। हमारे साफ सफाई, जमींदार के लिए पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पूरी सुविधाएं हमने मंडी में उपलब्ध करवा रखी हैं। किसी भी जमींदार भाई को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और जमींदार गेहूँ लेके आता है और साफ़ सफाई करवाते हैं। आड़ती उनके पास पंखे हैं बिजली वाले, साफ़ सफाई करके उनको कट्टों में भर दे देते हैं। चरखी दादरी में भी किसानों की गेहूं की फसल खरीदने के लिए प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां की गई, लेकिन बहुत कम मात्रा में किसान गेहूं की फसल को बेचने के लिए आ रहे हैं। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव वसंत कुमार ने बताया कि किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी तैयारियां की गई, लेकिन बाजार भाव ज्यादा होने की वजह से कुल 123 किसान मंडी में गेहूं बेचने के लिए आए। 1 तारीख से और आज तक 123 किसान मंडी में गेहूं बेचने के लिए आए हैं, जिनमें से 113 किसानों ने सरकार को गेहूं बेचा है और 10 किसानों ने प्राइवेट पर अपना गेहूं बेचा है, जो सरकार से अधिक भाव पर मिला है। सरकार के आदेश अनुसार आटा मिलें हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, भाई उनके पास गेहूं का ज़्यादा स्टॉक ना हो, और इनको हम रेगुलर चेक कर रहे हैं मिलों को। वहीं किसी प्रकार का अवैध स्टॉक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन की ओर से आटा मिलों की चेकिंग की जा रही है, किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी खरीद 15 मई तक चलेगी। अब देखना ये होगा कि मंडियों में किसान कितना पहुंच पाते हैं।